Ladies and gentlemen, the show starts in 3, 2, 1. मैं गुरुकुल। मुझे 1944 में आज़ादी के पूर्व आचार्य श्री 108 समंतभद्र जी महाराज एवं क्षुल्लक 105 पूज्य श्री गणेश प्रसाद जी वर्णी की प्रेरणा से नगर श्रेष्ठी कृषि पंडित श्रीमंत ऋषभ कुमार जी के द्वारा प्रदत्त भूखंड पर सकल दिगंबर जैन समाज के सहयोग से स्थापित किया गया। तब से लेकर आज तक मेरी स्मृति में कई ऐतिहासिक पलों ने स्थान प्राप्त किया, जिनमें चैत्यालय का निर्माण, भगवान पार्श्वनाथ को स्थापित करना, उन्हीं की अनुकंपा से छात्रावास की स्थापना, गुरुकुल विद्यालय की स्थापना, ज्ञानोदय विद्यालय की स्थापना जैसे कार्य संलग्न हैं। उन्हीं में से एक अवसर जिसका आज मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं वह था फाल्गुन कृष्ण सप्तमी सोमवार 4 मार्च 1975 का दिन। पूरा खुरई नगर दुल्हन की तरह सजाया गया था। हजारों की संख्या में जन समुदाय मेरे आंगन में था। हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र था। साथ ही सकल दिगंबर जैन समाज के वरिष्ठ विद्वानों की श्रृंखला में सर्वश्री पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री कटनी, पंडित देवकी नंदन जी शास्त्री, पंडित पन्ना लाल जी साहित्याचार्य, पंडित रमेश जी शास्त्री आदि अनेक विद्वान अपनी गरिमामयी उपस्थिति से मेरे प्रांगण को सुशोभित कर रहे थे। आज मैं बहुत खुश था क्योंकि इन सभी वरिष्ठ विद्वानों के बीच में एक व्यक्तित्व ऐसा भी था जिसकी उपस्थिति पाकर मेरा रोम रोम पुलकित था, और वह थे आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी। लीजिए, जिनवाणी उपासकों के नाम उल्लेख करते हुए प्रसंग बताना तो भूल ही गया। 4 मार्च 1975 के दिन अवसर था समव शरण के प्रतीक स्वरूप, जिन्हें देखकर मानियों का मान खंडित हो जाता है, ऐसे मानस्तंभ की वेदी प्रतिष्ठा का, जिसमें भगवान महावीर स्वामी एवं भगवान चंद्रप्रभ स्वामी की वीतरागी भाववाही जिनबिंब को स्थापित किया जाना था। संपूर्ण नगर में जहां देखो वहां रंगोली बिखरी हुई थी। घर घर तोरण द्वार लगाए गए थे। शहनाई की आवाज पूरे खुरई नगर को आकर्षित कर रही थी। संपूर्ण जनमानस वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का साक्षी बनने के लिए आतुर था, और हो भी क्यों ना। एक ओर जिनवाणी के मूर्धन्य विद्वानों की मंगल उपस्थिति, तो दूसरी तरफ श्रेष्ठी बनी साहू श्री शांति प्रसाद जी जैन दिल्ली, सेठ भागचंद जी सोनी अजमेर, श्री नंदन लाल जी जैन बीना, कृषि पंडित श्रीमंत ऋषभ कुमार जी सेठ, श्री भैया लाल जी गुरहा जैसे लक्ष्मी पुत्र जल तरंगवत धन का सदुपयोग करने के लिए लालायत थे। भगवान पार्श्वनाथ का चैत्यालय तो पहले से ही दर्शनार्थियों के लिए धर्म आराधना का केंद्र बना हुआ था, और अब मानस्तंभ की स्थापना से दिग्दिगंत में जिन शासन की प्रभावना का कार्य प्रारंभ होने वाला था। पश्चिम मध्य रेलवे लाइन पर स्थापित होने के कारण प्रतिदिन हजारों दर्शनार्थी ट्रेन में बैठे बैठे ही इस मानस्तंभ में विराजमान जिनबिंबों के दर्शन कर पुण्य संचय करेंगे। सड़क मार्ग से भी गुजरने वाले राहगीर मानस्तंभ के माध्यम से ही दिगंबर धर्म की महिमा से अभिभूत होंगे। इस उद्देश्य के साथ मानस्तंभ वेदी प्रतिष्ठा का एक और अध्याय मेरे इतिहास से जुड़ गया। लगभग 39 फुट उत्तुंग
मानस्तंभ केवल खुरई नगर के लिए ही नहीं, अपितु संपूर्ण बुंदेलखंड के लिए एक गौरव स्थल बन गया था। मुझे जहां तक याद है, समाज के प्रत्येक परिवार ने अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करके इस मानस्तंभ के निर्माण से लेकर प्रतिष्ठा तक के कार्य में संपूर्ण सहयोग प्रदान किया था। गौरव का विषय तो यह है कि केवल जैन समाज नहीं, अपितु जैनेतर साधर्मियों ने भी अपना सहयोग प्रदान करके पुण्य संचय किया था। तब से लेकर 14 जून 2020 तक इस मानस्तंभ में विराजमान जिनबिंबों के दर्शन सहस्त्रों साधर्मियों ने भक्ति भाव से किए थे। 14 जून 2020 तक इसलिए क्योंकि यही वह दिन था जिस दिन लगातार आकाशीय बिजली के आघात के कारण मानस्तंभ क्षतिग्रस्त हुआ एवं चारों जिनबिंब खंडित हो गए। जब यह घटना घटित हुई तब सभी नगरवासियों की व्यथा मैं सुन पा रहा था। उनकी अश्रुपूरित आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थीं। लोग अपने आप को अनाथ सा महसूस करने लगे थे। इसी बीच कतिपय कुछ लोगों के द्वारा नाना प्रकार की बातें समाज में प्रसारित की गईं, परंतु प्राकृतिक आपदा पर किसी की नहीं चलती है। मैंने इसी धरा पर कई मुनिराजों एवं विद्वानों को कहते सुना है कि जब जो होना होता है सो होता है, उसके परिवर्तन में इंद्र तो क्या, साक्षात जनेंद्र भगवान भी सक्षम नहीं है। सर्वज्ञ भगवान की इस बात को स्वीकार करते हुए मुनिराजों के मार्गदर्शन एवं समाज के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठाचारियों के निर्देशन में शांति विधान पूर्वक खंडित मूर्तियों को विसर्जित कर दिया गया। यह दुखद घटना भी मेरी जीवन गाथा में एक अध्याय के रूप में जुड़ गई। जैसे जैसे मानस्तंभ खंडित होने की यह घटना भारतवर्ष में फैली, वैसे ही कई प्रश्न भी मस्तिष्क में खड़े होना लाजमी थे कि अब क्या होगा, पुनः मानस्तंभ का निर्माण होगा या नहीं, यदि होगा तो कब होगा, नया मानस्तंभ कैसा होगा, रेल में सफर करने वाले साधर्मी पुनः कब जिनबिंबों के दर्शन कर पाएंगे। इन सभी प्रश्नों पर 20 जून 2020 को विराम लग गया, जब मेरी मातृ संस्था श्री पार्श्वनाथ ब्रह्मचर्य आश्रम जैन गुरुकुल ट्रस्ट के न्यासियों ने यह निर्णय लिया कि शीघ्र ही पुनः नवीन मानस्तंभ का निर्माण होगा एवं वेदी प्रतिष्ठा पूर्वक जिनबिंब में विराजमान होंगे। जैसे ही यह खबर प्रसारित हुई तो समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई। लोगों ने इस बहुप्रतीक्षित अवसर का लाभ लेना चाहा और किसी ने मानस्तंभ निर्माण कराने की भावना व्यक्त की तो किसी ने जिनबिंब विराजमान करने की, और अंततो गत्वा गुरुकुल न्यासियों के द्वारा श्री दिगंबर जैन कुंद कुंद कहान तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट मुंबई एवं श्री कुंद कुंद कहान पारमार्थिक ट्रस्ट मुंबई के संयुक्त रूप से यह सौभाग्य प्रदान किया गया और निश्चित हुआ कि बेदाग दुग्धवत सफेद जिसकी विशेषता है, ऐसे वियतनाम के मार्बल से मानस्तंभ का निर्माण होगा। 45 वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था, इसलिए नवीन मानस्तंभ की ऊंचाई भी 45 फुट रहेगी, जिसकी तीनों कटनियों और चारों दिशाओं में मुनिराजों की आराधना के प्रतीक शाश्वत पर्व दशलक्षण धर्म के चित्रों को उकेरा जाएगा, जो अपने आप में भूतो न भविष्यति की सूक्ति को चरितार्थ करने वाला होगा, जिसमें चारों दिशाओं में भगवान पार्श्वनाथ की
भाववाही प्रतिमाएं विराजमान होंगी, जिनको विराजमान करने का सौभाग्य सर्वश्री अनंत भाई अमोलक राय सेठ एवं श्री निमेश भाई केतन भाई शाह परिवार मुंबई, श्री चौधरी प्रदीप कुमार जी, राहुल कुमार जी, रितेश कुमार जी परिवार खुरई, श्री एडवोकेट अशोक कुमार जी जैन परिवार खुरई एवं श्री देवचंद जी, विजय कुमार जी, संजय कुमार जी जैन परिवार खुरई ने प्राप्त किया। यह भावना व्यक्त करके मानो इन परिवारों का सौभाग्य जाग गया हो। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि अहर्निश उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने वाले प्रबंधन के हाथों में मैं सुरक्षित हूं। साथ ही मैं आपको अब विश्वास दिला सकता हूं कि मेरे आंगन में स्थापित होने वाले इस मानस्तंभ के माध्यम से पुनः दिग्दिगंत तक जिन शासन की प्रभावना करने में समर्थ रहूंगा।